आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 72,33,670 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,342 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 706 लोग की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,10,588 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो अनलॉक 5 में कोरोना संक्रमित मामले कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण के कारण हो रही मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना काल में दूसरी बार एक दिन में सर्वाधिक 20 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 294 और लोग संक्रमित मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 55,641 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 782 पहुँच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को देहरादून में 72, उधमसिंह नगर में 38, उत्तरकाशी में 35, पौड़ी में 26, हरिद्वार में 22, टिहरी व चमोली में 21, नैनीताल में 17, पिथौरागढ़ में 14, अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 9, चंपावत में 4, रुद्रप्रयाग में 3 कोरोना मरीज मिले। उधर एम्स ऋषिकेश में 4, 2 मेडिकल कॉलेज में 2, मैक्स हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी में 1, कनिष्क सर्जिकल हॉस्पिटल में 1, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, हिमालयन अस्पताल में 5 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कैबिनेट की बैठक आज। स्कूल खोलने पर फैसला संभव। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की स्कूल खोलने पर विचार होगा। सरकार ने इस पर अभिभावकों व शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। शिक्षा विभाग सुझावों के संबंध में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संभावना है कि कैबिनेट 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने को सहमति दे सकती है। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव 9 नवंबर को होगा। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। कांग्रेस के कब्जे वाली यह सीट सांसद राज बब्बर का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली होगी। राज बब्बर का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो जाएगा। उनके स्थान पर 9 नवंबर को एक नए सदस्य का चुनाव होगा। हरिद्वार में बुजुर्ग दंपति की हत्या। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शिवालिक नगर में रहने वाली बुजुर्ग दंपति की बदमाशों ने हत्या कर दी। सोमवार रात की वारदात का मंगलवार शाम को पता चला। पुलिस ने टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। जेई एडवांस न दे पाए छात्रों को 2021 में एक और मौका। तो कोरोना संक्रमण के चलते जो छात्र इस बार जेई एडवांस परीक्षा नहीं दे सके हैं, उन्हें अगले वर्ष एक और मौका मिलेगा। मार्च तक कोरोना का टीका आने की उम्मीद। तो हर्षवर्धन, तो कोरोना का टीका अगले साल मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को मंत्री समूह की बैठक में बताया कि जुलाई 2021 तक हम 50 करोड़ खुराक तैयार कर सकते हैं। एलटी शिक्षकों के 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो 19 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी टीचरों की 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 19 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग ने अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा प्रस्तावित की है। तो चयन आयोग के सचिव संतोष बुड़े ने बताया कि एलटी टीचरों की 1431 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन से नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए नए आवेदन फॉर्म पर उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा, जिसमें फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। एलटी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता विषयवार पदों पर आधार स्नातक बीएड टीईटी रखी गई है। संगीत और कला के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आयोग के अनुसार इस बार आवेदन फॉर्म में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हिसाब से पद का विकल्प नहीं दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ठेके पर कराई नकल। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से इस साल फरवरी में कराई गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में जमकर नकल हुई थी। नकल माफिया ने 20 केंद्रों पर 50 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को नकल कराई थी। इसके बदले 2-2 लाख रुपए वसूले गए थे। इसकी जांच कर रही हरिद्वार पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। आयोग ने 16 फरवरी को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस दौरान पेपर व्हाट्सएप पर उपलब्ध होने और कई केंद्रों पर नकल की शिकायत सामने आने से यह परीक्षा विवादों में आ गई। इस बीच नकल की शिकायत पर हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया। अब हरिद्वार के एसएसपी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय और अधीन सेवा चयन आयोग को भेज दी है। तो इसमें 50 युवाओं ने नकल का सौदा किया था। तो सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में 20 परीक्षा केंद्रों पर नकल कराए जाने की पुष्टि हुई है। दून में पहले दिन 229 अतिक्रमण तोड़े गए हैं। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मंगलवार को देहरादून शहर में 219 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए।
उत्तराखंड में 1000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द। तो एलटी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयोग स्नातक के 640, प्रयोगशाला सहायक के 250 और सहायक लेखाकार के 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोल ने बताया कि आयोग पहले ही 1000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करवा चुका है। इनके लिए परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं। शीघ्र परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। कक्षा 10 से 12वीं की पढ़ाई शुरू करने की मिल सकती है इजाज़त। तो शिक्षा मंत्री विभाग ने आला अफसरों के साथ बैठक की है। तो कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, कैबिनेट लेगी अंतिम निर्णय। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के एनएसयूआई का प्रदर्शन। तो एनएसयूआई ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए देहरादून में मंगलवार में सचिवालय कूच किया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जांच सार्वजनिक होगी, तो सीएम ने यहां पर कहा है। इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती निरस्त हो, तो बेरोजगारों ने मांग की है कि भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार। डीएबी की तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी हो गई। तो डीएबी पीजी कॉलेज ने स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की तीसरी वेटिंग लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। केदारनाथ से खबर है, जहां पर चिनूक की लैंडिंग को हेलीपैड तैयार कर दिया गया है। तो केदारनाथ धाम में अब एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। बीएड में प्रवेश को 24 तक आवेदन। तो हेमंती नंदन बोगरा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों सहित संबंध बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घनसाली में गुलदार ने बच्चे को घायल किया। तो भिलंगना ब्लॉक के पट्टी हिंदाल के भीड़ गांव में घर के आंगन में खेल रहे 12 साल के बच्चे को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार को लाया, जहां इलाज के बाद बच्चे को घर भेज दिया गया है। 10वीं व 12वीं की कक्षाएं 20 अक्टूबर से हो सकती हैं शुरू। तो प्रदेश में पहले चरण में केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 20 अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं। पिछले 7 महीने से बंद स्कूलों खोलने का आज होने जा रही कैबिनेट बैठक में फैसला होने की पूरी उम्मीद है। स्कूल खोलने को लेकर के अभी जिलों में शिक्षकों और अभिभावक की राय शासन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचाई जा चुकी है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो शहर में बिल्डरों के दफ्तरों पर छापा, जीएसटी की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। तो राज्य कर विभाग ने 35 अधिकारियों की टीमों ने दून में 10 बिल्डरों के प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की है। तो 100 करोड़ के फ्लैट व बिल्डिंग मटेरियल की बिक्री में करीब 12 करोड़ रुपए टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तीखी नोकझोंक के बीच 219 अतिक्रमण साफ किए गए। तो अतिक्रमण पर करीब 1 साल के बाद मंगलवार को फिर से कार्रवाई हुई। तीखी नोकझोंक के बीच 219 अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रेमनगर के व्यापारियों को मिली 2 दिन की मोहलत। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सड़क किनारे से हटाए गए अवैध निर्माण। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद दून में फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ प्रेमनगर पहुंची, लेकिन व्यापारियों के विरोध का सामान हटाने की मोहलत देने की गुहार के बाद जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बृहस्पतिवार तक का समय दिया है। समय पर पूरे करें स्मार्ट सिटी के कार्य। तो सीएम ने निर्देश दिए हैं। इस खबर है, त्योहारों में रविवार को भी मिले व्यापार खोलने की अनुमति। तो दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने सीएम से मुलाकात की है। दून में कोरोना संक्रमित 16 मरीजों की मौत हो गई। तो मंगलवार को सामने आए 72 नए मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे। नशे के 2000 कैप्सूल के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं। तो खबर है देहरादून से, जहां पे ऑपरेशन सत्य के तहत 2 पुलिस ने 3 तस्करों को लगभग नशे के 2000 कैप्सूलों के साथ पकड़ा है। बैंक अधिकारी बताकर महिला के खाते से निकाले गए 62,000 रुपये। तो बैंक अधिकारी बताकर जांचसाज ने एक महिला के खाते से 62,000 रुपये निकाल लिए। एनएसयूआई ने किया सचिवालय कुछ। तो भर्तियों और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा पर निर्णय लेने की मांग को लेकर के आंदोलन किया है। वहीं 250 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर मौका। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकली है। टोटल पद 105 है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वो 2 से 30 नवंबर 2020 तक रखी गई है। वहीं जमा करने की तिथि 15 दिसंबर तक है। काउंसलिंग इसमें 29 दिसंबर को होगी।
इसी के साथ समीक्षा अधिकारी व अन्य पदों पर 73 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रखी गई है। स्टाफ नर्स सहित कई पद खाली हैं। तो 2150 पदों पर भर्ती निकली हुई है, अलग अलग पदों पर, नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन तक। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 24 अक्टूबर 2020 तक। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसी के साथ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 8 हैं। तो इसमें सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर को ये जो पद हैं वो साक्षात्कार के रूप में भरे जाएंगे। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गुलदार ने आंगन में खेल रहे बालक को किया घायल, तो भयभीत लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। तो घनसाली से खबर आई है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा की बुकिंग फुल हो गई है। तो यात्रा की रफ्तार पकड़ते ही केदारनाथ ऐसी ध्यान गुफा में ध्यान करने के लिए लोगों का उत्साह भी बढ़ा है। प्रतिदिन योग साधक व ध्यान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। गुप्त काल से खबर है, जहाँ पे पैर फिसलने से महिला खाई में गिरी है, मौत हो गई। तो कालीमठ घाटी के जाल तल्ला गाँव में एक महिला की पहाड़ी से गिर करके मौत हो गई। अफीम की खेती के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो पुरोला से खबर है, जहां पे अफीम की खेती करने के मामले में पुरोला थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थराली की विधायक मुन्नी देवी शाह कोरोना संक्रमित। तो फेसबुक अकाउंट में संपर्क में आए लोगों से जांच का आग्रह किया है। वहीं पौड़ी से खबर है, जहाँ पे पौड़ी में व्यापारियों के कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। कोटद्वार में 14 और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में PRO समेत 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है टिहरी और देवाल से, जहां पे टिहरी में 15 और देवाल में कोरोना के 2 मरीज नए मिले हैं। डुगड्डा में 238 शिक्षकों व स्टाफ का भी कोरोना सैंपल लिया गया है। मोहन प्रसाद थपलियाल को दी अंतिम विदाई। तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के निवर्तमान अध्यक्ष व बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल का उनके पैतृक घाट तपोवन में मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिम तेंदुए की निगरानी में लगाए 8 सोलर ट्रैप कैमरे। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। तोता घाटी हाईवे की बदहाली ने छीना लोगों के रोजगार। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा और देवप्रयाग बाजार सहित अन्य पड़ावों में अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल पिछले 6 माह से तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे के बाधित होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच यातायात बंद होने से यात्रा मार्ग पर स्थिति यह दोनों पड़ाव सूने पड़े हुए हैं। इस कारण यहाँ लोगों का रोजगार छिन गया है। वहीं खबर यह BSc प्रथम सेमेस्टर की मेरिट जारी, प्रवेश आज से शुरू होंगे। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बिरला परिसर में BSc प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। परिसर में आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 21 अक्टूबर तक जारी होगी दूसरी कट ऑफ मेरिट लिस्ट। वहीं खबर है, यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से SRT परिसर में लौटी रौनक। तो पौड़ी चंबा से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की। तो पौष इलाके में सुरक्षित नहीं है बुजुर्ग। तो शहर से 10 किलोमीटर दूर भेल से सटे हुए शिवालिक नगर में रहते थे ज़्यादातर रिटायर लोग। तो शहर से 10 किलोमीटर दूर और भेल से सटे शिवालिक नगर पौष इलाके में शुमार है। यहाँ अधिकांश अलग अलग विभागों में रिटायर अफसर और कर्मचारी ही रहते हैं। वहीं खबर है ये रुड़की से, जहां पे रेमंड शोरूम में फर्जीवाड़ा कर 21 लाख रुपए हड़पे गए। तो शोरूम मैनेजर ने 2 भाइयों, पिता व दोस्त संग मिलकर किया गबन। तो रेमंड शोरूम के मैनेजर ने फर्जीवाड़ा का लाखों रुपए का गबन किया। मामले की जानकारी शोरूम के मालिक को लगी तो उसने तहरीर दी। पुलिस की तहरीर के आधार पर शोरूम मैनेजर, उसके पिता व 2 भाई और दोस्त के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। शिक्षक हत्याकांड की जांच को SIT होगी गठित। तो शिक्षक ओम सिंह चौहान की हत्या का खुलासा न होने से नाराज क्षत्रिय चौहान कल्याण समाज महासभा के पदाधिकारियों ने 3 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। रेलवे प्रशासन ने ध्वस्त किए 90 अवैध कब्जे। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पुलिस की सख्ती से अतिक्रमणकारियों के हौसले हुए पस्त। वहीं खबर है हरिद्वार में नहरबंदी के विरोध में उतरे व्यापारी। तो 30 नवंबर के बाद की व्यापारियों ने नगर बंदी की मांग।
त्योहारी सीजन में जगमगा रहा इलेक्ट्रॉनिक बाजार, तो कोरोना में ठप हो गए थे बाजार, अब त्योहारों में उम्मीद जग चुकी है। इस बार देहात में नहीं सुनाई देगी रावण की गर्जना, तो नवरात्र शुरू होने में अब केवल 3 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन देहात क्षेत्र में अब तक जहां रामलीला के स्टेज सजने लगते थे वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो अब एक ही टीके से मिल जाएगी प्लेग और चेचक से निजात। तो जानवरों से होने वाले प्लेग और चेचक रोग का इलाज करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर ने एक संयुक्त टीका बनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर इस वैक्सीन को लॉन्च करेगा। त्यौहार मनाएं मगर नियमों पर ध्यान रखें, तो कार्यक्रम आयोजनों को करना होगा कोविड नियमों का सख्ती से पालन। तो अक्टूबर से दिसंबर तक आने वाले सभी त्यौहार को मनाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिले में सभी आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। वहीं खबर है भीमताल से, जहां पे कार्रवाई, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। 20 अक्टूबर से दौड़ेगी बाघ एक्सप्रेस। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बाघ एक्सप्रेस फेस्टिवल स्पेशल और रामनगर आगरा फोर्ट त्रिसाप्ताहिक ट्रेन के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। दोनों ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दौड़ेंगी। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे तेंदुए का पता नहीं चला, शिकारी हो गए बीमार। तो फतेहपुर रेंज में तेंदुए की तलाश में 4 दिन से गश्त कर रही शिकारियों की टीम आदमखोर तेंदुए की खोज नहीं कर पाई, लेकिन टीम के मुखिया सैयद अली बिन हादी बीमार पड़ गए हैं। अब 31 दिसंबर तक मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब केंद्र सरकार इन सभी गैस सिलेंडर धारकों को प्रति माह एक गैस सिलेंडर फ्री देगा। खबर है ये हल्द्वानी से, जहाँ पे मॉब ब्लीचिंग की अफवाह उड़ाने पर 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से कक्षाएं शुरू होंगी, तो कक्षाओं को सप्ताह में 6 दिन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल सर्दियों और अगले साल गर्मियों की छुट्टी नहीं होगी। 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा आगामी 8 नवंबर को होगी। इसके लिए 25 अक्टूबर के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के निदेशक डीआईजी प्रोफेसर संजय पंत ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट, जो कि यहाँ पे कुमाऊं नैनीताल की जो वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन आवेदन है वो 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे एमबीपीजी कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी में 1225 छात्रों ने दाखिला लिया है। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं, तो कुमाऊं से खबर आई है, जहाँ पे सेना के वाहन की चपेट में आकर के बाइक सवार युवक की मौत हो गई, लंबा जाम लगा है। तो पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायकोट गांव के सामने पेट्रोल पंप के पास सेना के वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे घाट के पास कार खाई में गिरी, चालक घायल हो गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। तहसील कार्यालय 2 दिन के लिए बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे बृहस्पतिवार को खुलेगा पिथौरागढ़ का तहसील कार्यालय। तो इसमें 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद 2 दिन के लिए तहसील को बंद कर दिया गया है। पूर्णागिरी धाम में 250 पुजारियों और दुकानदारों के कोरोना सैंपल लिए गए। साहसिक पर्यटन की संभावना अपार, कुछ करे तो सरकार। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पिथौरागढ़ उत्तराखंड का पहला ऐसा जिला है जहाँ पर साहसिक पर्यटन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। रिक्त पदों पर उपनल में होगी तैनाती। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उपनल और अन्य आउटसोर्स से तैनाती की जाएगी। भारत नेपाल सीमा 15 नवंबर तक बंद रहेगी। तो नेपाल सरकार ने भारत से लगने वाली सीमाओं को 15 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अब चंपावत महोत्सव पर भी कोरोना की मार। तो चंपावत का महोत्सव इस बार नहीं होगा, कोरोना महामारी के चलते इस महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं खबर है, यह 1 नवंबर को होगी सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। तो थल सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अधीन 2 मार्च से 10 मार्च तक सेना छावनी रानीखेत में हुई भर्ती के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे से पिथौरागढ़ के जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित की जाएगी।
खबर है पिथौरागढ़ से गणाई गंगोली से, जहां पे वनकोट की टीम ने जीती क्रिकेट प्रतियोगिता। मुक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 18 को होगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर को राज्य के 2 केंद्रों में आयोजित होगी। वही एमबीपीजी से खबर है, जहां पर बीए बीकॉम बीएससी में 1225 ने दाखिला लिया है। एनसीसी के लिए छात्र छात्राएं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो लोहाघाट से खबर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने वापस भेज दी सीलबंद जांच रिपोर्ट। तो अल्मोड़ा से खबर, जहां पे एसजेजे परिसर के अल्मोड़ा के छात्र संघ कार्यकाल मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीलबंद ही वापस भेज दी है। खबर है बागेश्वर, जहाँ पे कॉलेज के 272 छात्र छात्राओं का प्रवेश। तो डिग्री कॉलेज के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश चल रहा है। बीए बीएससी और बीकॉम में 272 छात्र छात्राओं ने प्रवेश हो गया है। वही खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे रसायन वनस्पति विज्ञान की परीक्षा 16 और 17 को होगी। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो सुबह पार्षद की हत्या और रात को पत्नी ने नन्ही परी को जन्म दिया है। तो रुद्रपुर से खबर, जहाँ पे किस्मत के खेल भी अजीब हैं। जिस नन्हे मेहमान के आने का पार्षद प्रकाश धामी को बेसब्री से इंतजार था, उसका जन्म पार्षद की हत्या के 14 घंटे बाद हुआ। जवान बेटे की हत्या से परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा और इसी मातम के बीच उन्हें नन्हे मेहमान की किलकारी भी गूंज उठी। 36 घंटे बाद भी हाथ खाली हैं। तो भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी को घर के बाहर गोलियों से भूनने वाले बदमाश 36 घंटे बाद भी पुलिस की हत्थे नहीं चढ़े हैं। शिक्षा मंत्री समेत 24 लोगों पर दर्ज केस की होगी सुनवाई। तो जसपुर में 8 साल पहले हाईवे जाम करने के मामले में शिक्षा मंत्री सहित 24 लोगों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर निगरानी याचिका को जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खबर है रुद्रपुर, जहाँ पे जमीन बेचने के नाम पर 1.15 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। तो 3 एकड़ जमीन बेचने के नाम पर एक युवक पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। इसी के साथ खबर है 20 अक्टूबर से चलेगी रामनगर आरा फोर्ट एक्सप्रेस। तो रेलवे ने त्योहारी यात्रियों की सुविधा के लिए रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे 3 लाख की नकदी के साथ 2 संदिग्ध को पकड़ा गया है। मुसाफिर बड़े तो रिलीज हो कराई 24 सिलेंडर बसें। तो देहरादून हरिद्वार और स्थानीय रूटों पर बढ़ाई जाएंगी रोडवेज की बसें।